सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग बात करते हैं मोस्ट कंडीशनिंग बॉडी बिल्डर के बारे में। और आपको बता दूं कि कंडीशनिंग जो है वो बेसिकली देखा जाता है कि बॉडी में मसल फाइबर्स, डेफिनेशन, डिटेल्स, मसल्स सेपरेशन, स्ट्राइडेशन, हार्डनेस, ग्रेनीनेस, ड्राइनेस, वस्कुलरिटी, मसल मैच्योरिटी, सबको मिला के होते हैं कंडीशनिंग। तो कोई कोई है कि ज़्यादा वस्कुलर है बट अच्छा मसल मास सेपरेशन नहीं है, तो मैं इनको पॉइंट में कट नहीं करूँगा। ओवरऑल सब चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं टॉप 10 लिस्ट में रखूँगा। सो एनीवे शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। सो मेरे लिस्ट में नंबर 10 पे है जोसे रेमंड। बेसिकली ही इज़ ए कम्पिटिटर ऑफ 212 डिवीजन। उनकी टॉप फिनिशिंग हमेशा टॉप 3 या फिर 4 या फिर 5 में ज़रूर होती है। इनकी जो फिज़िक है बहुत ही मसल मैच्योरिटी है, साथ साथ ग्रेनी लुक्स, बट मसल सेपरेशन की थोड़ी सी कमी है। अगर इनको साइड पे रखे वो बात एकदम वो सच है कि इनका जो फिज़िक है बिल्कुल मार्वल कॉमिक का जो ग्रुप, आई एम ग्रुप जैसे बिल्कुल ब्रांचेस जैसे एकदम हार्डनेस है। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी ग्रेनी और मसल मैच्योरिटी। इसी वजह से मैं इनको नंबर 10 में रखना चाहूँगा। बस कमी है तो एक मसल सेपरेशन की कमी है, और वैसे बहुत ही इंप्रेसिव बॉडी बिल्डर है। चलिए अभी नंबर 9 पे चलते हुए। नंबर 9, रिच गैस्पेरी, वन ऑफ द कंडीशनिंग बॉडी बिल्डर ऑफ 1918 के दौरान ग्लूट्स में पहली बार जो स्ट्राइडेशन और डिटेलिंग दिखाया गया, और तो और रिच की जो फिज़िक है पूरी वस्कुलरिटी जो बहुत ही कंडीशनिंग को माना जाता है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, रिच की जो ग्लूट्स में जो एक स्ट्राइडेड आप देख ही सकते हो कि एकदम डाइस्ड, एकदम स्लाइस्ड, एक एक डिटेलिंग दिखाई देता है। 80s में सबसे पहली बार दिखाया गया बॉडी बिल्डिंग में कि लोअर बॉडी में जो डिस्प्ले करना कंडीशनिंग, तो उसी का नाम होगा सबसे पहले रिच गैस्पेरी, श्रेडेड के साथ साथ और एस्थेटिक भी है। तो ये तो होगी उनकी बात। तो अब नंबर 8 पे चलते हैं। सो नंबर 8 में मैं रखना चाहता हूँ शॉन रे, जो मेरा पर्सनल फेवरेट फ्रॉम 90s की एरा बॉडी बिल्डर थे। और शॉन रे को बोला जाता था कि हमेशा उनकी कंडीशनिंग टॉप नॉच पे रहती है, वो भी कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर। इन्होंने कभी अपना डेफिनेशन को सेक्रीफाइस नहीं किया साइज़ गेम के लिए। आप लोग को पता होगा बेसिक 90s में ज़्यादातर आप लोग देखा होगा कि साइज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। शॉन रे ने कभी ऐसा नहीं किया। रे बहुत ही डिटेलिंग और सेपरेशन प्रेजेंट किया करते थे। इनकी जो खासियत है कि शॉन रे का जो स्किन है वो बहुत ही पतली और तो और एकदम थिन बोला जाता है स्किन, जिसकी वजह से इतनी क्रिस्पी कंडीशनिंग है। तो इनको मैंने नंबर 8 पे रखा इसी रीज़न के कारण। तो अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7, फिल हीथ, जो कि 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुकी है। जब भी हम फिल के बारे में बात करते हैं दिमाग में हमेशा इनकी एक ही बात आता है, वो है इनकी जो 3D बॉडी। 3D बॉडी मतलब एकदम मसल वैली और राउंड साथ साथ इनकी जो मसल सेपरेशन है ना, डीप कट्स, जो बॉडी में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, वो है मसल वैलीज़ को थोड़ा राउंडनेस बनाता है। और फिल की एक खासियत है, इनकी भी शॉन्ड्रेज जैसी पतली पतली स्किन दिखाया जाता है। तो इसी रीज़न की वजह से बॉडी में एकदम बारीक बारीक डिटेलिंग डिस्प्ले करने में और भी मदद करते हैं। और अगर वीक बॉडी पार्ट की बात करूँ तो इनकी जो टाइम के बाद जब भी कम्पीट करना शुरू करते हैं ओवर द ईयर, तो गट बाहर निकलने लगे। लेकिन गट जो बाहर निकलते हुए दिखाया गया, मैं बोलूँगा कि ये एक्चुअली उन्होंने सर्जरी हुआ था हार्निया का, तो उस दौरान गट का इश्यूज़ हो गया। सो एनीवे अभी नंबर 6 पे चलते हुए, नंबर 6 में रखना चाहूँगा मैं रॉनी कोलमैन। आज तक कोई भी रॉनी जैसी फिजिक डिस्प्ले नहीं कर पाया, या तो कर सकेगा, क्योंकि रॉनी ह्यूज के साथ साथ श्रेडेड भी बहुत है। बट मैं रॉनी को 6 में रखने का रीज़न जो है इसीलिए रखा क्योंकि इनकी जो गट है टाइम के साथ साथ आते आते बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, पर इन्होंने जो लेवल ऑफ कंडीशनिंग रिप्रेजेंट करते थे वो वाकई बहुत अमेजिंग और बहुत ही इंक्रेडिबल थी। तो ये होगी रोनी की बात। अब चलते हैं नंबर 5 पे। सो नंबर 5 पे है डेक्स्टर द ब्लेड जैक्सन। इनके नाम पे ही ब्लेड मेंशन किया गया है, तो आप सोच लो। तो देखा जाए तो डेक्स्टर की जो कंडीशनिंग और रेज़र शार्प डिटेल और सेपरेशन की वजह से जाना जाता है, और इनके करियर के शुरुआत से ही हमेशा लीन और कंडीशनिंग को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। मज़े की बात बताऊं, डेक्स्टर ने अपने बॉडी बिल्डिंग के दौरान बहुत ही कंसिस्टेंसी रहा है।
मतलब कि सबसे जो लंबे टाइम तक मिस्टर ओलंपिया जिन्होंने खेला अभी तक और जितना भी प्रो शोज जीता है, आई थिंक वन ऑफ देम इज़ लाइक डेक्स्टर जैक्सन। आई डोंट थिंक सो कोई भी इनको बीट कर पाएगा, या फिर कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर अभी हिस्ट्री पे भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि डेक्स्टर का जो एकदम कंसिस्टेंसी है वो स्पोर्ट्स खेलने का और खुद का जो बॉडी को डिस्प्ले करने में स्टेज पे उनका जो एक प्रोटोकॉल रहता है, अप्रोचेस रहते हैं, वो बहुत ही एकदम डिफरेंट है। सो एनीवे, नंबर 4 में मैं रखना चाहूँगा ब्रेंच वार्न। इनको मैंने नंबर 4 पे रखा। इसका रीज़न ये था कि ब्रेंच बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही ग्रेनी पैकेज डिस्प्ले करते थे स्टेज पे, और हो सकता है कि सेपरेशन में थोड़ा कमी हो, पर हार्ड और ग्रेनी लुक लाने पे कोई कसर नहीं छोड़ता। देखा जाए तो ब्रेंच हमेशा लोअर और अपर बॉडी बैलेंस और कंडीशनिंग को हमेशा ध्यान पे रखता है। और एक बात, ब्रेंच हमेशा हैवी लिफ्टिंग और वॉल्यूम ट्रेनिंग करते थे। ये भी एक रीज़न है इतनी डेंसिटी और हार्डनेस मसल मास के पीछे। इसीलिए मैंने अपने टॉप 10 लिस्ट पे कंडीशनिंग जो है ब्रेंच को मैंने नंबर 4 पे रखा हुआ है। सो एनीवे, अब चलते हैं नंबर 3 के बारे में। अगर बात ग्रेनी और हार्ड रॉक मसल मास की बात करूँ तो डोरियन को कैसे पीछे रख सकता हूँ। नंबर 3, डोरियन येट्स। आज तक बॉडी बिल्डिंग पे कोई के जैसे रॉक हार्ड क्वालिटी डेंस मसल नहीं लाया ऑन ओलंपियन स्टेज। मैंने सोचा इनको मैं टॉप पे रखूँ लिस्ट पे, बट थोड़ी स्ट्राइडेशन की लैकनेस की वजह से मैंने इनको नंबर 3 पे रखा। एक बात बता दूँ, डोरियन ऐसा बॉडी बिल्डर है जो पहले जो शुरुआत किया था मास मॉन्स्टर एरा का, श्रेडेड के साथ साथ जो एकदम ह्यूज मसल लाना, डिस्प्ले करना ऑन द स्टेज ऑफ ओलंपिया, ही इज़ द फर्स्ट गाय। और डोरियन के जो बैक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वन ऑफ द बेस्ट बैक इन द बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री टिल नाउ। इनके जो बैक पे डिटेलिंग है, अब अगर आप ध्यान से इनका जो लोअर बैक देखोगे, एक एक स्ट्राइडेशन और एक एक मसल्स फाइबर पूरा डिस्प्ले किया जाता है। और डिटेलिंग जो है बैक पे, ओवरऑल पैकेज की बात कर रहा हूँ, डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा है। अगर अच्छे से देखो तो डिटेलिंग बहुत ही अच्छा और दिखने में ही इज़ वेरी ड्राई। ये तो होगी इनकी बात। इनके अगर वीकनेस के बारे में बात करूँ तो इन स्ट्राइडेशन वो थोड़ा लैग होता है, और इनको छोड़ के एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। अभी चलते हैं नंबर 2 पे, हमदुल्ला आयुक्तरू। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक भी कर दिया तो फिर आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई भी अगर इन्हें देखेगा तो ज़रूर बोलेगा कि ये तो चलती फिरती ह्यूमन एनाटॉमी चार्ट है, कोई इतनी कंडीशनिंग कैसे हो सकता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि हमदुल्ला थोड़ी लीन फिजिक है अगर मैं कोई और बॉडी बिल्डर से कंपेयर करूँ तो। अच्छा, इनकी जो ग्लूट्स और लोअर बैक की जो कंडीशनिंग है वो बहुत ही अनबिलीवेबल और रेजर शार्प एकदम। इनकी एक एक बॉडी का जो फाइबर्स है आप देख ही पाओगे, और क्या ही बोलना इनके बारे में। इनके जो करियर का शुरुआत में ही जब कंपीट करना शुरू कर दिया था, ज़्यादातर इन्होंने प्रायोरिटी ज़्यादा कंडीशनिंग पे ही दिया। और स्पेशली मैं ये मान के चलूँगा कि लाइक अगर आप कोई भी वर्कआउट का प्रोटोकॉल चूज़ कर रहे हो, ठीक है, बट जेनेटिक ऑल्सो वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जेनेटिक्स। तो इनके जो जेनेटिक्स है, मसल सेपरेशन, मसल फाइबर्स का जो डेफिनेशन है उनका जेनेटिक्स में ऑलरेडी है। जब इन्होंने बॉडी बिल्डिंग का करियर शुरुआत किया, जो भी उन्होंने प्रोटोकॉल स्टार्ट किया अपना वर्कआउट एथिक्स, सो इन पे इनका जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्स किया कंडीशनिंग को गेन करने के लिए। तो एनीवे, इनसे भी कोई और है जिन्हें मैं नंबर 1 टॉप लिस्ट पे रखा हुआ है, वन एंड ओनली एंड्रियास मुनजर, द मोस्ट रिप्ड बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम। एंड्रियास इतने श्रेडेड और रिप थे कि इनके आइज पे तक डेफिनेशन दिखता है, एक जोक्स अपार्ट। सो एंड्रियास ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी इस लेवल की फिजिक को अपनाने के लिए। इन्होंने डायरेटिक सब्सटेंस का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और नतीजा सामने ही है, नो डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। इनकी इतने डेफिनेशन और इतने श्रेडेड थे कि जब इनके डेथ का जो रिपोर्ट आया, ऑटोप्सी आया, देखा गया कि इनके जो शरीर पे फैट्स का जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। मतलब आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा श्रेडेड थे। इवन डेथ के टाइम पे भी बॉडी में एकदम फैट्स की कमी है की वजह से उनका डेथ होगी। एक्चुअली आप लोगों को बता दूँ, एंड्रियास मुनजर हमेशा अपना कंडीशनिंग को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता। वो हमेशा जितनी बार भी शोज़ खेलते हैं, जितने बार भी प्रेजेंट करते हैं अपने फिजिक को स्टेज पे,
उतनी बार देखा गया है कि श्रेडेड दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। श्रेडेड कभी श्रेडेड को सेक्रीफाइस नहीं करते। सच में एंड्रियस के फिजिक देखने से लगता है कि कोई स्किन और फैट मौजूद ही नहीं है, पूरा श्रेडेड और सिर्फ मसल्स फाइबर्स देख सकते हो। एक एक पार्ट्स, एक एक चीज़ मसल्स का जो फाइबर है वो एंड्रियस मुनज़र में ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई आज तक इनके जैसे हासिल कर पाएगा ऐसा लेवल ऑफ कंडीशनिंग पूरी दुनिया में। आई कैन चैलेंज यू, आज तक कोई भी नहीं हुआ इनके जैसे। तो ये तो हो गया मोस्ट टॉप 10 कंडीशनिंग के बारे में। एनीवे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।